सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक का, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। यानी कि आपको सूचना दी गई हुई है ऑलरेडी और आपके उसके हिसाब से आपको क्या करने, जो बॉक्सेस खाली इसमें फिल करने है ना। पहला है उत्तर लिखो, यानी आपको सिर्फ आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या है, पद्य में प्रयुक्त वृक्ष, या जो भी वृक्ष के नाम आए हुए हैं, पेड़ के नाम, वो हमको लिखने इन दोनों बॉक्सेस। आंसर लिखिए, सबसे पहले में लिखिए शाल और दूसरे में लिखिए सागौन। ठीक है, यानी कि ये जो आपका पद्य है उसमें ये दोनों वृक्ष के नाम आए हैं, इन दोनों वृक्ष के, शाल और एक दूसरा जो है सागौन। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में जो दिखाया हुआ है कि पद्य में प्रयुक्त पुष्प, पुष्प का मतलब होता है फूल। आंसर आपकी स्क्रीन पे है, देखिए पद्य में प्रयुक्त पुष्प है हरसिंगार और दूसरा है चंपा। ठीक है, तो आप लोग लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक शब्द का मतलब होता है छोटा सा आंसर होना चाहिए, या तो फिर यहाँ पे एक बॉक्स का लाइन दी है तो एक ही शब्द उसका आंसर होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं दूसरे वाले का। पहला है पंपा सरोवर का नाम जिसने सुना है और दूसरा है जल काशी ले जाने वाली। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले का हम लोग आंसर देख लेते हैं। पंपा सरोवर का नाम जिसने सुना है, पंपा सरोवर का नाम किसने सुना था, तो शबरी ने। ठीक है, दूसरा है जल काशी ले जाने वाली, कौन थी, ऋषि कन्याएं। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तीसरा है प्रस्तुत कविता की किन्हीं 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ये जो चारों लाइनिंग है ना, ये 2 पंक्ति इधर 2 पंक्ति इधर, ये चारों लाइन का भावार्थ मैं आपको भी बताने वाली हूँ, और आप भी इन्हीं चारों लाइन का पंक्ति का जो भावार्थ मैं आपको बता रही वही लिख लेना। ठीक है, चलो आंसर देखो आपकी स्क्रीन पे। मैंने अभी आपको पढ़ के सुना दिया कि मैं किन 4 लाइन का ये जो भावार्थ है बता दी मैंने आपको, कि उन 4 लाइन का ये भावार्थ बताया गया यहाँ पे। चलो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। आंसर है, तीसरे वाले का आंसर है ये, कवि कहते हैं राम भक्त शबरी ने कभी किसी के मुख से सुना था कि पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। वे ऋषि मुनि सदा ज्ञान ध्यान में डूबे रहते हैं। उनके आश्रम तप और आराधना की तीर्थों के समान है। शबरी उन ऋषि मुनियों के दर्शन करने के लिए शाल और सागौन के वनों को पार करके जब पंपासर पहुंची, उस समय सूर्य उदय हुआ ही था। कोई ऋषि स्नान करने में व्यस्त था तो कोई स्नान के बाद ध्यान मग्न था। चलिए वृक्ष महान दाता क्यों है स्पष्ट कर देते हैं हम। ओके, चलो आंसर देख लो क्या है। वृक्ष हमारे जीवन का अस्तित्व है। वृक्ष लगाने से पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। वृक्ष प्रदूषण को रोकने में मदद करता है। वर्षा में भी सहायक होगा। वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो कि प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए बहुत आवश्यक है। वृक्ष पक्षियों को भी आश्रय प्रदान करता है। वृक्ष सबको गर्मियों में छाया देता है। वृक्ष के उपयोग से हम कागज बनाते हैं। वृक्ष हमें फल भी देता है। वृक्षों से रबर, गोंद, दातून, जड़ी बूटी आदि उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब आता है हमारा भाषा बिंदु, यानी कि ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, गद्य पाठों में आई हुई संज्ञाएं तथा विशेषण ढूंढकर निम्न आकृतियों में भेदों सहित लिखिए। भेद यानी क्या, उसकी कितने टाइप है, कौन सा ये है, मतलब कौन सा संज्ञा यानी आपको पता है नाउन, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। ओके, यानी इनके भेद यानी कि इनके टाइप के साथ साथ कौन सा है, जैसे कि लाल यहाँ पे बताया हुआ है, तो लाल क्या है, विशेषण का कौन सा भेद है, तो गुणवाचक है। तो ये इस तरह आपको ये सारे बॉक्सेस में लिखने और आपको आंसर बताने। चलिए मैं दिखा दूँ आपकी स्क्रीन पर, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लिखा है संज्ञाएं, यानी संज्ञा का एग्जाम्पल आपको दिया गया, वो उससे समझ लेते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।